नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक आपके लिए एक ऐसा कैलकुलेटर लेके आए हैं जो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। बेसिकली ये कैलकुलेटर स्पेशली बिटकॉइन में हमने जितनी बैक टेस्टिंग की है उससे हमने पाया कि ये बिटकॉइन में इंट्राडे में कब टॉप बॉटम बनने वाला है ये बता देता है पहले ही। तो मैं देर ना करते आपको ले चलता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे या क्रोम पे जहाँ भी आप जो भी सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, आप बस सर्च कीजिए trinitychart.com। ठीक है, ये वेबसाइट खुल के आएगी आपके सामने। ये होम पेज है हमारा, राइट। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आएगा पेड कैलकुलेटर में ये चौथा कैलकुलेटर क्रिप्टो ITB कैलकुलेटर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। पहले मैं आपको इस कैलकुलेटर का इंटरफेस बता देता हूँ, कैसे कैसे हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और जो टाइम आएगा उसको कैसे वॉच करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कैलकुलेटर हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है आपको। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ एंटर प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज। OHLC का मतलब है, यहाँ पे लिखा है ना, OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो जो बेस्ट मुझे लगता है कि हमें इसमें क्लोजिंग प्राइस डालना चाहिए क्रिप्टो का। और क्लोजिंग प्राइस कौन सा होना चाहिए मैं आपको भी चार्ट पर ले जाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना, आप डालने को तो ओपन डाल सकते हो, हाई डाल सकते हो, लो क्लोज कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जितना मैंने देखा है उतना मैंने समझा है कि क्लोजिंग प्राइस इज बेस्ट सुटेबल फॉर इट। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे एक वीडियो है, ये इंट्राडे निफ्टी पल्स, राइट। इंट्राडे में टॉप बॉटम कब बनेगा। ऑलरेडी मतलब ऐसा कैलकुलेटर बन चुका है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बता सकते हो कि इंट्राडे में टॉप बॉटम कब बन रहा है। ठीक है, ये वीडियो आप वॉच कर लेना, ये वाली। यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है, राइट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके हम क्रिप्टो में कैसे इंट्राडे टॉप बॉटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। तो अगेन मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस डालना है, वो टाइम कब का है, क्लोजिंग प्राइस कब का डाल रहे हो, और वो डेट कब की है। ठीक है, बेसिकली और ये मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस 00 रहेगा, और ये क्लोजिंग प्राइस 23:49 मतलब 2359, राइट। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगेन इसमें हर फील्ड चेंजेबल है, आप जब जो चाहे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में वो 24/7 चलती है, तो हमें टाइम तो यही लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपने कोई स्ट्रेटेजी आप टेस्ट कर लेना। तो मैं आपको फटाफट से अपने चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है, अगेन ये है आपके सामने बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट ओपन हो रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने चार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग में आकर के इवेंट में जाकर के सेशन ब्रेक पे क्लिक एनेबल कर देना है इसको, राइट। और काफ़ी लोग इसे मतलब पहले से एनेबल रहता है काफ़ी लोग के सॉफ्टवेयर में, बस जिनके पास नहीं रहता ऑन, इसे ऑन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, मैंने ऑन कर लिया। इससे क्या रहेगा, इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, कहाँ ऊपर हुई है। मतलब नॉर्मली तो बिटकॉइन हमारा 24/7 चलता है, लेकिन बट फिर भी रेफरेंस के लिए हमें ये लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन आप यहाँ देख रहे हो, ये ब्लू लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ सेशन एंड हुआ है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो मैं अभी के लिए पहले आज का दिखा देता हूँ, राइट, करंट डे का। उसके बाद मैं थोड़ा प्रीवियस डे पे आपको दिखा दूंगा। तो साइड में हम कैलकुलेटर लगा लेते हैं। ठीक है, साइड में मैंने कैलकुलेटर लगा लिया। अगेन इन टाइम को आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको कुछ भी डालना हो, 8 डालना हो, या इसमें आपको 10 बजे का टाइम डालना हो, आप डाल सकते हो। लेकिन मैं आगे नहीं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि क्रिप्टो के केस में आपको 0 रखना है, और क्लोजिंग टाइम 2359। ठीक है, ये आपका टाइम रहेगा। क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मार्केट 24/7 चलता है, तो एक क्लोजिंग प्राइस रेफरेंस चाहिए हमें। तो जहाँ पे सेशन ब्रेक हो रहा है ना, ठीक है, अगेन याद रखना, जो आपका चार्ट रहेगा वो 5 मिनट के चार्ट से आप क्लोजिंग उठाना। आप डेली चार्ट, मतलब डेली चार्ट मत लगा लेना, या वीकली या मंथली या 45 चार्ट मत लगा लेना। आप 5 मिनट का चार्ट ही लगाना, क्योंकि उस पर जो क्लोजिंग रहती है वो ज़्यादा सुटेबल रहती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो सेशन एंड हुआ है 5 जून को, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है 23:55 की, ये हुई है आपकी, ये ना मैंने मार्क कर दिया 101559। ठीक है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है 101559। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। ओके, ये जो क्लोजिंग डाली डाली है मैंने, उसका टाइम क्या था, ये टाइम क्या था, ये देखो, ये लास्ट जो कैंडल अवेलेबल थी मेरी,
वो 23:55 की थी, राइट? तो मैंने यहाँ पे टाइम ऑलरेडी सेट है 23:55। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप ये कोई हाई उठा रहे हो, राइट, इस कैंडल का, तो जो भी हाई है आप इसमें पुट कर देना, राइट? और इस कैंडल का जो भी टाइम है, जैसे 21:55 टाइम है, तो यहाँ 21:55 टाइम सेट कर देना, और जो भी डेट, जिस डेट को ये प्राइस आया है वो सेट कर देना, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे 23:55 था जो हमने क्लोजिंग उठाई थी, और तो हमने यहाँ पे डेट थी हमारी 5 तारीख, हम 5 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और कैलकुलेट कर देंगे, राइट? मैंने कैलकुलेट कर दिया है, आपके सामने ये टाइम निकल के आ गए हैं, 8 के 8 टाइम। नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको इंट्राडे टॉप बॉटम बता देगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा, आपको बाकी टाइम देखने की जरूरत नहीं है, बट आप देखना चाहो तो आप देख लेना, ये टाइम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो जैसे कि पहला टाइम क्या आ रहा है मेरा, मेरे लिए तो पहला टाइम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो हमारा सेशन एंड हो रहा है वो रात के 12 बजे हो रहा है, राइट? तो अब काफ़ी लोग हो सकता है कि रात को ट्रेडिंग ना करते हो, बट अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो थोड़ा सा तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप रात का मूवमेंट पकड़ते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा इसमें आपका ट्रेड सेटअप बैठ सकता है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल। तो पहला टाइम मेरा आया है जून 6, 2025, 0027, यानी कि 12:27, ठीक है? तो 12:27 वाली कैंडल को मैं मार्क करूंगा, ये रही, राइट? ये कैंडल है मेरी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है? अब आप देखो, दो तरीके हैं उसको उसको अपने सेटअप से जोड़ने के। पहला क्या है कि नॉर्मली मैं बता चुका हूँ, जो फर्स्ट टाइम होता है वो आपको इंट्राडे टॉप या बॉटम टाइम ही देगा। जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जितना मैंने बैक टेस्टिंग किया, जितना मैंने इस पे जितना भी मैंने रिसर्च किया, मैंने यही पाया है कि जो फर्स्ट टाइम होता है, मैं अगेन फर्स्ट टाइम की बोल रहा हूँ, कि फर्स्ट टाइम आपको इंट्राडे टॉप या बॉटम देगा। बाकी टाइम आपको रिवर्सल टाइम देंगे, यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है या बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है? फर्स्ट टाइम तो आपको इंट्राडे बॉटम में टॉप देगा, तो मैंने ये आप एज्यूम करके चलना, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या करना, अगर आपको डाउट है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप क्या करना, इसका जो हाई लो है ना, वो जो 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो आप, और जो टाइम बताया है, उसका हाई लो मार्क कर लेना। आप देखना कि जिस भी साइड इसका ब्रेकआउट होता है ना, या अपसाइड होता है, तो मार्केट अपसाइड मूव कर जाता है, डाउन साइड होता है तो डाउन साइड मूव कर जाता है मार्केट। और फ्यूचर में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जब मार्केट दोबारा इस लेवल के आसपास आता है ना, तो देखो अगेन वहां पे बहुत अच्छा हमें सपोर्ट कह लो, या फिर अगर मार्केट नीचे गिर गया था ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है? तो ये जो दोनों प्राइस फॉर्म होते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे दिन के लिए, कि आप इसकी एक्यूरेसी को देख कर हैरान हो जाओगे, ठीक है? तो अगेन सेम चीज़ बता चुका हूँ। तो जैसे कि यहाँ तो बॉटम बन गया, मार्केट हमारा ऊपर मूव कर गया, अभी भी कंटिन्यू ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है? तो इसके बाद हम वहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप चाहो तो दूसरा टाइम भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जून 6, 1:12, रात के 1:12 पे क्या हुआ। तो अगेन 1:12 आएगा, यहाँ पे इस कैंडल में आएगा, राइट? अगेन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको डिलीट कर दूँ ज़रा। ये देखो 1:12 मतलब आएगा 1:10 की कैंडल में, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो अगेन आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट ने टॉप बनाया स्लाइटली कह लो, या फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ से रिवर्सल लिया, और मार्केट यहाँ से सीधा डाउन साइड मूव कर गया, राइट? तो यहाँ भी एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी खासी हमने यहाँ पे टेस्ट कर दी। और ऐसे आप बाकी टाइम भी चेक कर लेना। मेरा जो एम है इस वीडियो में बताने का आपको, कि आपको क्लोजिंग प्राइस पे जो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है ना, बहुत अच्छी वर्क करेगी, ठीक है? तो ये तो हो गया 5 तारीख का, ठीक है? आप जरा 2-3 दिन पहले का एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, ठीक है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम चलेंगे 4 तारीख क्लोजिंग ये रहा, राइट? ये मेरे को मिल गया 4 तारीख, ठीक है? देखो, तो 4 तारीख यहाँ पे मैं क्लोजिंग क्या हुई थी 4 तारीख को, मैं मार्क कर देता हूँ क्लोजिंग। देखो इस कैंडल के ये मैंने मार्क कर दिया, बट आप चेक कर सकते हो, यहाँ ऊपर आ रहा है ना, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे चेक करना। तो आप चेक करो 104745, ठीक है? मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 104745, मैंने एंटर कर दिया क्लोजिंग। टाइम क्या था 23:55। क्यों मैंने 23:55 डाला है? क्योंकि जो ये प्राइस यहाँ से मैंने उठाया है, उस कैंडल का जो प्राइस है नीचे देखोगे आप, तो 23:55 ही है, तो मैंने वही आप इसमें डाला है, ठीक है?
और डेट क्या थी वो थी 4 तारीख, ठीक है? मैंने कैलकुलेट किया, अगेन टाइम चेंज हो गया यहाँ पे। अब आ रहा है आपका जून 5 12:20 00:20। तो देखो चेक कर लेते हैं एक बार इस कैंडल को क्या हुआ। 2020 ओके, अगेन आप देखो ये वो कैंडल है, यहाँ मार्केट ने टॉप बॉटम बना, यहाँ बॉटम बनाया अगेन। और मैं इसका, मैंने कहा ना अगर आपको श्योरिटी नहीं आ रही है तो आप इसका हाई और लो मार्क कर लो, जिस भी साइड ब्रेकआउट हो आप देख लेना। तो आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा इसे ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से सीधा इसका अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल का वेट कर लो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे भी आया, तो देखो ये फर्स्ट कैंडल नहीं जस्ट इसका ब्रेकडाउन किया, लेकिन सेकंड कैंडल ने ऊपर ही क्लोज दिया, राइट। तो अगेन सपोर्ट लिया, वापस से चला गया, राइट। और यहाँ पे जब ब्रेक हुआ फाइनली, जब ब्रेक हुआ तो आप देखोगे इसको, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये प्राइस की जो इंपॉर्टेंस आपको दिख रही होगी कि क्या इंपॉर्टेंस थी इस प्राइस की। अगेन ये पूरे जब भी मार्केट इसके पास आया तो या तो इसके नीचे वीक रहा या तो इसके नीचे स्ट्रांग रहा, राइट। जो भी बड़ी मूवमेंट आई है मार्केट में वो इसी लेवल के ऊपर से आई है, ठीक है। आप चाहो तो एक काम भी कर सकते हो कि जैसे मैं 4 तारीख का जो हाई लो बना है, जो भी टॉप बॉटम टाइम बना है उसको मार्क कर लो। ऐसे आप हर दिन का मार्क करके चलते रहो, तो आपको पता रहेगा कि यार ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाएंगे, आपको इंट्राडे टॉप बॉटम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार और 2-3 क्लोजिंग और देख लेते हैं ताकि कंफर्मेशन मिल जाए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको एक बार आके इस पे अपने हाथ से खुद किसी भी रैंडमली किसी भी दिन का जा करके क्लोजिंग उठाओ 23-55 वाली, राइट। और वो डेट डाल करके आप एंटर करके देख लो, आपको साफ-साफ दिख जाएगा कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। इसमें मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा कि मैंने पहले सेट कर रखा हो। और मैं काफ़ी टाइम से ऐसे कैलकुलेटर बनाता हूँ, तो काफ़ी लोग क्रिप्टो के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने क्रिप्टो पे ही बनाया। और चलते हैं पीछे थोड़ा-सा, एक बार 3 तारीख क्लोजिंग और देख लेते हैं, ठीक है? एक लास्ट एग्ज़ाम्पल है हमारा। 3 तारीख क्लोजिंग ये रही, मैं ले लूँगा यहाँ पे। क्लोजिंग क्या है 3 तारीख की? ये है 105454, ठीक है? आप चेक कर लिया करो यहाँ पे ऊपर 105454, ठीक है? मैंने ले लिया। और मैं, डेट थी मेरी 3 तारीख, मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं थोड़ा-सा साइड कर लूँ इसको। देखो मैं क्लिक करता हूँ कैलकुलेट पे, मैंने कैलकुलेट किया, राइट। अब टाइम आ रहा है हमारा 4 जून 12:37, 00:37, ठीक है? 37। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा कहाँ पे आ रहा है, 0037, ओके। इस कैंडल में आ रहा है, राइट। इस कैंडल में आ रहा है, ठीक है। ये कैंडल है 12:35 की कैंडल में 12:37 आएगा, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रखा है ना हमने। आप चाहो तो इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर फ़ोन में यूज़ कर रहे हो ना इस कैलकुलेटर को, अगर आप इस कैलकुलेटर को फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा आपको स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देता है। अगर आपको स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम जब एंटर करोगे ना यहाँ पे तो आपको बोलेगा स्क्रॉल करो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं मेरे से। तो उसका ऑप्शन ये है कि आप साइड में यहाँ 3 डॉट आता है ना फ़ोन में जब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आता है नीचे एक डेस्कटॉप साइट का, उसको टिक कर दो। फ़ोन में आप खोला सेटिंग में, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना, नीचे आता है डेस्कटॉप साइट, उस पे टिक कर देना, फिर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगेन बता दिया मैंने कैसे यूज़ करना है। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ, हम कहाँ थे? 12:37 का टाइम आया, 12:35 की कैंडल का मैं हाई और लो मार्क कर लूँगा। मैंने अगेन बोला या तो ये आपको टॉप बॉटम टाइम देगा। अभी तो फिलहाल हमें बॉटम टाइम मिल रहा है, बट ज़रूरी नहीं है बॉटम दे। आपको ये टॉप टाइम भी दे सकता है, ठीक है? तो याद रखना इस चीज़ का। मैंने मार्क कर लिया। अगेन आप देखोगे मार्केट के बाद मार्केट नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई, यानी ब्रेकआउट नहीं हुआ। ऑलवेज़ कैंडल क्लोज़ होने का वेट किया करो कंफर्मेशन। देखो ये कैंडल क्लोज़ हुआ, ये देखो ये कैंडल नीचे गई बेशक से, लेकिन क्लोजिंग यहीं पे हुई, इसी लेवल की इसी रेंज में हुई। फिर अगेन ये कैंडल जब ऊपर क्लोज़ हुई फाइनली, और यहाँ से मार्केट ऊपर मूव कर गया। अगेन आपको दिख रहा है कितने स्लाइटली एकदम एक्यूरेटली एकदम वर्क कर गया। आगे देखो, आप ये देखो, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ चार्ट अपना। आप ये देखो अगेन जब ये वापस से उस रेंज में आया, पहली बार तो मैं मिला ही मिला अपना जो भी सेटअप था हमारा। सेकंड टाइम जब ये वापस इस रेंज में एंटर किया, आप देखो नीचे टच ही नहीं किया, इसी में थोड़ा थोड़ा टाइम पास किया, अगेन वापस से मूव कर गया।
तो आपको दिख रहा है ना कि ये जो कैलकुलेटर है हमारा, जो जो टाइम देता है ना पहला, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी एक्यूरेसी 90% है। कभी-कभी वेरी कर सकती है। आप 90% इसलिए बोल रहा हूँ, कहने को तो मुझे 100% बोलना चाहिए, पर 100 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि कभी-कभी जैसे इस केस में कभी-कभी तो आपको एग्ज़ैक्टली आपको बॉटम में टॉप दे देगा। कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार एग्ज़ैक्टली बॉटम नहीं बना, इसको ये कैंडल देनी चाहिए। इस केस में क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि अगर एग्ज़ैक्टली टॉप बॉटम चाहिए था, तो ये कैंडल आनी चाहिए थी, तब मैं इसको मानता कि इसकी एक्यूरेसी बढ़िया है। तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी जो है 100 की बजाय 90 पे शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि थोड़ा 5 मिनट का 5-10 मिनट का थोड़ा-सा इसमें कभी-कभी लैगिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगा, जो टाइम बोलता ही है आपसे फर्स्ट टाइम, उसको आप मार्क कर लेना, उसके हाई लो को, वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। इसके बाद के टाइम भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये टाइम किसी काम के नहीं है, ये भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब पहले टाइम से हमारा काम हो जा रहा है, तो बाकी टाइम को देखने की ज़रूरत क्या है? अब आप इन सभी टाइम को ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो देखो मैं साफ-साफ बता दूँ, आप फेल हो जाओगे। आपको अपने एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि भाई मैं पर्टिकुलर 4 टाइम पे ट्रेड करूँगा और मैं इतने पॉइंट लेके जाऊँगा, ठीक है ना? तो मेरे केस में क्या है, मैं तो फर्स्ट टाइम रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस है, ठीक है? तो मेरे देखने में तो आपको फर्स्ट टाइम ही वॉच करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसमें अ, अपना जैसे ये हाई बना है राइट? इसकी हाई डाल दो, मैं डाल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाई कितना बना है? ये है 105959, ठीक है? क्लोजिंग डालना कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो। मेरे केस में मैं आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। मैंने तो क्लोजिंग से प्रूफ कर दिया इस चीज़ को कि कितने अच्छे से वर्क करता है ये। तो आप देख लो, आपको हाई डालना है, मैंने डाल दिया हाई। ये टाइम क्या था? ये टाइम था मेरा 22:45 का, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, 22:45। डेट क्या थी? ये डेट थी 3 तारीख थी, अगेन 3 तारीख की सिलेक्टेड है। कैलकुलेट कर दूँगा, ये कह रहा है 12:47। तो एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे को ज़्यादा बिलीव रहता नहीं है, मेरे को क्लोजिंग पे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है मेरा। 22:47 देख लेते हैं, 3 तारीख को ही बोल रहा है 22:47। अच्छा 22:47 तो वहीं पे आ गया, ओके वही सेम टाइम आ गया, तो हमें सेकंड टाइम देखना होगा। 23:32, 23:32, 23:32 आएगा मेरा इस कैंडल में, राइट? इस कैंडल में आ रहा है, तो इस कैंडल में 23:32 आ रहा है। अगेन इसमें अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो मैं वही बोलूँगा, हाई लो मार्क कर दो, आपको दिख जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ये बता देगा ऐसे ही, हाई लो मार्क करने से। तो आपको दिख रहा है, मैंने मार्क किया, मार्केट यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया, अगेन नीचे गया, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस थी। यहाँ पे आगे देखो, आगे फर्दर भी देखोगे, तो जो प्राइस यहाँ पे आया था, वो अगेन इंटैक्ट ही है। मतलब वहाँ पे मार्केट है तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो मूवमेंट आ रहा है, वो इसी प्राइस की रेंज से आ रहा है, ठीक है? तो आप ऐसे ही और टेस्ट कर लेना। और अगर आपको इक्विटी पे या किसी और स्टॉक पे ट्रेड करना हो, जो कि जैसे हमारा इंडियन मार्केट है, या आप यूएस से कहीं से वॉच कर रहे हो, तो आप इसको उस पे भी यूज़ कर सकते हो, नो कोई इश्यू नहीं है। सिंपली क्या करना है, अगर आपको क्रिप्टो पे चाहिए तो क्रिप्टो आईटीबी कैलकुलेटर क्लिक करना है। आईटीबी का मतलब है इंट्राडे टॉप बॉटम कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर कोड नंबर है 5। कभी आपको मेरे से बात करनी हो इस सिलसिले में कि सर इसमें ये कैलकुलेटर में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे सिंपली बता देना कि कैलकुलेटर नंबर या कैलकुलेटर कोड नंबर 5 में मुझे ये चीज़ जाननी है, आप मुझे बता दीजिए, या मुझे इसका जो भी है मुझे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करूँ, ठीक है? अब आपको क्रिप्टो पे नहीं करना, आपको किसी स्टॉक पे करना है, किसी इंडेक्स पे करना है, या किसी कमोडिटी पे करना है, उसमें आएँगे हम इस पे, इंट्राडे पल्स स्कैन कैलकुलेटर। इसकी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, ये वाली है, ठीक है? मैं अगेन दोबारा एक वीडियो बना दूँगा, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे दिक्कत आ रही है, और एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है? मैं आपको बता दूँगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें मेरे लिए, ठीक है? तो ऐसे वीडियो आती रहेंगी अब। वैसे काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बनाई है मैंने, लगभग डेढ़ 2 महीना हो गया था, लास्ट टाइम बनाई थी मैंने वीडियो, क्योंकि मैं बिज़ी चल रहा था, ठीक है? तो ये खुल गया आपके सामने इंट्राडे पल्स गेन कैलकुलेटर। इसमें आप सेम सेम प्रिंसिपल यूज़ करना है, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हो। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि भाई इसमें सैटरडे संडे ये इंक्लूड नहीं करता। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो ना, इंट्राडे पल्स गेन कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर नंबर 4 का, ठीक है? तो इसमें आपका कोई ये सैटरडे संडे का टाइम आपसे लेगा ही नहीं, ठीक है ना? सैटरडे संडे हॉलिडे है, तो ये कैश करेगा ही नहीं, ठीक है?
हाँ, क्रिप्टो वाले में ये आराम से कैच कर लेगा। ओके? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हाँ, जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पहली बार हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, ठीक है? तो आपको सिंपली जैसे कि मैंने अपना ये ये ओपन किया, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं और आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं और आप सीधा सिंपली इस पे क्लिक करेंगे ना, क्रिप्टो, आईटीबी या किसी भी इनमें से देखो, यहाँ 2 सर्विस है, पेड एनालिसिस, पेड कैलकुलेटर। इन दोनों को एक्सेस करने के लिए आपको जब भी आप क्लिक करोगे, इन दोनों के अलावा आप फ्रीली कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। बट इस पे से या इस पे से किसी पे क्लिक करोगे, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया क्रिप्टो आईटीबी पे, तो लॉगिन के लिए बोलेगा मेरे से ये। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, 1 मिनट। मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है? तो लॉगिन करते ही मेरे से जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैंने क्लिक किया, लॉगिन के लिए बोला इसने मेरे से, और लॉगिन के बाद लॉगिन कर लोगे आप, तो ये आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिक के प्लान है, बेसिक प्लान में किसी एक ही कैलकुलेटर का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, ये सब पेड एनालिसिस में आते हैं, राइट? आप इनको अगर आपको एक्सेस करना है, इनमें से कोई आपको एक चाहिए, तब तो आप बेसिक प्लान परचेज़ कर लो। अगर आपको सभी चाहिए, मतलब सभी कैलकुलेटर चाहिए और यहाँ पे जो आ रहा है ना निफ्टी 50 मैजिक लेवल, तो आप प्रो प्लान कोई सा भी मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअल हो, कोई सा भी अवेल कर लो, आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा कोई डाउट है इन कैलकुलेटर पे या इन कैलकुलेटर पे, तो आप मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है? और वन्स अगेन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको किसी पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे या किसी भी चीज़ पे कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो मुझे बेझिझक बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है? धन्यवाद, फिर मिलते हैं।